हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी का सॉरी टीजीटी का तो अभी नहीं आया, शायद पीजीटी का रिज़ल्ट आ गया है। शायद नहीं, आ ही गया है। पीजीटी का रिज़ल्ट आ गया है और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ वो वापस से शायद लग पड़े होंगे अपनी तैयारी में। और नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे होंगे, तो नोटिफिकेशन आने का तो वेट करना ही नहीं चाहिए। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। नोटिफिकेशन आएगा तब तक तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। तो अब सुनने में आया है कि जीएस ऐड हो रही है, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज की भी तैयारी करनी पड़ेगी, कहाँ से करें कैसे करें ये भी देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, साथ में जीएस की भी करेंगे। सब्जेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। मैं तो एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ फ़िलहाल तो। 11th और 12th की पहले मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी, उनके एमसीक्यू कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जो नोट्स हैं उनसे पढ़ूँगी। मैंने भी पेपर दिया था बट मेरा नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ, और बहुत लोग ऐसे होंगे कि अब नहीं करना, बट जब वैकेंसी आ रही है तो ये मौका क्यों छोड़ना। जब इतनी तैयारी की है तो शायद एक बार और करके देख लो, हो जाए सिलेक्शन। अच्छा है, बिना तैयारी के तो कुछ भी नहीं होता है भाई, पढ़ना पड़ेगा। जब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। हर किसी की इच्छा होती है कि हम सेल्फ डिपेंड बने, हम पढ़ें, मतलब और सेल्फ डिपेंड बनने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो काम नहीं चलने वाला। अगर आप लोग भी मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो हम टारगेट बना के पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग साथ दें तो। जैसे पहले 11th के लिए 11th बायो कंप्लीट करेंगे, फिर 12th बायो स्टार्ट करेंगे। जैसे एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसके एमसीक्यू करने हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू चैट जीपीटी से या फिर गूगल से सर्च करके कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हो। और रही बात नोट्स की और कोचिंग की, तो जिन्होंने कोचिंग कर ली है उनको तो मुझे लगता है उन्हें कोचिंग नहीं करनी चाहिए। अब जीएस के लिए आप कोई कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट की कोचिंग कर ली है उनके पास तो नोट्स होंगे ना ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। टॉपिक पढ़ो, फिर उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो, फिर मॉक टेस्ट लगा लो। मतलब टॉपिक की ही मॉक टेस्ट होनी चाहिए। और इस पे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज पे अंजू मैम ने हर टॉपिक वाइज के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। मतलब कई वीडियो मिल जाएंगी, और आपने टॉपर्स का इंटरव्यू भी देखा होगा। उन्होंने यही कहा था कि मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा अपना, और हमें पता भी चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो हमें उन टॉपिक को पढ़ना है पहले, फिर टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू करने हैं जो फिर हमें टेस्ट लगाना है। टेस्ट में हम जहाँ गलती कर रहे हैं उस टॉपिक को लिखना है कि हमारी गलती यहाँ हो रही है, फिर उस टॉपिक को रिवाइज करना है, फिर पढ़ना है। तो हम ऐसे करके अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करो। मैं तो पहले एनसीईआरटी करूँगी। देखते हैं आप लोग कमेंट करो कि आप कैसे करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन। अगर किसी को मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़नी हो डे 1 से, तो हम टारगेट बना के पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको टारगेट बना के चलना है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम एक शेड्यूल बना के पढ़ सकें साथ में। मैं शेड्यूल यहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया करूँगी, तो साथ में ही पढ़ेंगे। फिर जैसे 11th बायो का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे हम। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी एमसीक्यू क्विज करा सकती हूँ, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। पहले 11th 12th की टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्विज करेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग टेलीग्राम पे क्विज करना चाहते हो,
अगर क्विज करना चाहते हो तो यस कोई वांट क्विज ये कमेंट कर देना, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर क्विज स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने क्विज पहले भी बनाई हुई हैं। तो मैं जो जो पढ़ूँगी उस हिसाब से क्वेश्चन करती जाऊँगी और क्वेश्चन लिख मतलब उसमें क्विज कराती जाऊँगी। तो हमारा क्या है, डेली टारगेट बना रहेगा और उस हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। और आप लोग भी मेरा साथ दें, जैसे आपकी भी पढ़ाई मेरे साथ हो और मेरी भी पढ़ाई आपके साथ हो, और हमें ये मोटिवेशन मिलता रहे और हम साथ में तैयारी करते रहें। और नोटिफिकेशन तो शायद अगस्त तक आ ही जाएगा। और नोटिफिकेशन के साथ साथ शायद डेट भी आ जाए, ऐसा सुनने में आया कि डेट भी साथ में ही दे देंगे शेड्यूल के में उसके में।